नमस्कार। मैं राजनीति के बारे में बात करूंगा। हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जितने घपले किए हैं इतने आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किए। और इन्होंने कुर्सी लेने के बावजूद किसी भी डिपार्टमेंट को अपने पास नहीं रखा था और कहता है बहुत ईमानदार हूँ। और इसने जितने भी घपले किए हैं ये इतने अच्छे ढंग से किए हैं कि दूसरा पकड़ने वाला इसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इसने किसी फाइल पे साइन किए नहीं। साइन करने के लिए इसके पास स्टाफ था और जेल में जाके कहता कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष नहीं है। किसी भी रोड को देखो, किसी रोड का पानी नहीं है जो कि नालियों से निकल जाए। सब नालियाँ बंद पड़ी हैं, रोड सारे खुदे पड़े हैं। और कहता मैं तो इसको स्वर्ग बनाऊंगा। स्वर्ग कहाँ से बनाया इसने? तो नर्क बना के रख दिया। और जितने भी इसने मोहल्ले क्लिनिक बना रखे हैं, इनमें कुत्ते और सुअर लेटते हैं। यहाँ पे कोई किसी का इलाज नहीं होता। और इसने पता नहीं कितने रूपों में पैसा ठगा है। और ये अपने घर का पैसा लगा रहा है, ये हमारे टैक्सों का पैसा है। और मुसलमानों को सब मस्जिदों में पैसे दे रहा है। किसी हिंदू मंदिर में पैसा दिया इसने? मुसलमानों का रूप फट धारण कर लेता है, उनकी टोपी पहन लेता है। मुसलमानों को मान्यता दी इसने, हिंदू को तो मान्यता दी नहीं। और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि हरियाणा में इसको एक भी वोट नहीं मिला ढंग से। जितने भी इसने खड़े किए थे सब के सब हारे हैं। जम्मू में बदनसीब हैं वो जिन्होंने इसके आदमी को वोट दिया, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ हिंदुस्तान को जैसे कांग्रेस ने बेचा था चाइना को, ऐसे ये खालिस्तानियों को बेचना चाहता था। खालिस्तानियों से इसने खूब पैसा कमाया। अब दिल्ली में कहता है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जो मूर्ख होगा हमारा दिल्ली का वही इसको वोट देगा। जो असली हिंदू होगा कभी वोट नहीं देगा। हिंदू जो है ये सिर्फ मोदी के आने के बाद इनकी पूछताछ हुई, इससे पहले हिंदू की पूछताछ ही थी। और जहाँ पे बीजेपी को छोड़ के दूसरी सरकारें, वहाँ पे हिंदुओं को फटाफट क्रिश्चियन बनाते जा रहे हैं। तो एक नहीं कई दोष हैं। जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने आप को लिखता है पंडित, था मुसलमान, पंडित नहीं था। 1954 में इसने एक कानून बनाया कि आयुर्वेदिक दवाई कोई नहीं खानी, सब एलोपैथिक दवाइयाँ खाएं। जबकि एलोपैथिक दवाई में किसी रोग की दवाई बनी नहीं है। इसमें कोबरे सांप का जहर, बिच्छू का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा होता है। सुबह जो आप दातन करते हैं इसमें भी मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा और केमिकल मिला हुआ है। ये आपको लाभ नहीं देता, नुकसान ही देता है। और सन 2014 में यदि मोदी जी ने आए होते तो आज हिंदुस्तान चाइना के अंडर होता। परंतु भगवान की देन समझो कि मोदी ने आके हिंदुस्तान को तो बचाया और भी देशों को बचाया है। अब जितने भी हमारे आड़ पड़ोस के हैं, इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान को है। और कश्मीर में बाप बेटे को है। आज भले ही उन्होंने 42 सीटें जीत ली हैं और भगवान ने चाहा तो ये गद्दी पे बैठ भी जाएगा तो 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं काटेगा। 6 महीने से अंदर अंदर ही इलेक्शन जो है फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएगा। क्योंकि इन्होंने वायदा किया कि 35A
370 लाएंगे, वो कभी नहीं आ सकती, इस जन्म के अगले जन्म में नहीं आनी। आज जितने भी संसार के अंदर बीजेपी को छोड़ के जितनी भी पार्टियां हैं, सब ने पैसा कमाने का ढंग सोचा है। अब यूपी में जो आदमी दिन में भी अकेला चलने से डरता था, आज रात को भी कैसे चलता खुलेआम। तो शासक ऐसे होने चाहिए जैसे योगी जी। योगी जी ने कोई गलत काम नहीं किया आज तक, और ऐसे भी जिसने भागवत वस्त्र धारण कर लिया और ईमानदारी से किया, वो कभी गलत काम नहीं करेगा। परंतु जिसने दिखावा में भागवत वस्त्र पहन लिया, अंदर पे कालापन है, वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता, हमेशा बुरा ही करेगा। और आज पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्दशा दिल्ली की है, और दिल्ली में सैन बाग वाला, किसानों वाला आंदोलन की सारी देन जो है केजरीवाल की है, दूसरे नंबर पे राहुल की है। इन दो आदमियों ने राजनीति में इतनी गंदगी डाल दी है कि आप सालों भी साफ करेंगे तो भी नहीं होगी। और मैं तो दिल्ली वासियों से एक ही निवेदन करता हूँ कि मुफ्त का खाना छोड़ दें। मुफ्त का खाना कभी नहीं पचता। हलाल का खाना खाएंगे, कम खा लो, कभी पेट खराब नहीं होगा, बीमारी होगी नहीं। जिसको 2 रोटी की भूखा 4 खाएगा तो चाय पाई पकड़ेगा। आज जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ देखिए क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। अपना हिमाचल सबसे अच्छा था, आज उसमें लैट्रिन सीट पे 25 रुपए की टैक्स लगा दी। आपके पास एक लैट्रिन है तो 25 रुपये, 2 है 50 रुपये, 4 है तो 100 रुपये। और झूठ बोल के कि मैं इनको पैसा दे रहा हूं, पैसा किसी को नहीं दे रहा है। ये पैसा सारा अपनी जेबों में जा रहा है। और हमारी हिमाचल की तो इतनी भोली भाली जनता है कि इनको जैसे बकाते बकाव में आ जाती है। सन 1970 में जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम हिमाचल की हालत थी कि जहाँ पे खचरनी जाती थी, वहाँ पे जब पंजाब से हिमाचल में काट के जो इलाका दिया था, उसमें जहाँ घोड़े खच्चर नहीं जा सकते, वो पक्की सड़कें बना के दी थी प्रताप सिंह कैरों ने। तो बाद में देखिए करनाल में कैसा उसका हाल हुआ। और आज ये कहती है कि इंदिरा जी गोली से मारी। इंदिरा गोली से भले मारी, इंदिरा के कर्म ले गए। जब इसको कोर्ट ने कहा था कि आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो इमरजेंसी लगाई थी। यदि उस टाइम इमरजेंसी में जनसंघ के आदमी अंदर न किए होते तो भी इतना बखेड़ा नहीं होता। परंतु उस टाइम कुंवारे लड़कों का भी जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कर दिया था। बहुत दुर्दशा थी। और जिन्होंने थोड़ा सा बोल दिया, उसी को उठा के अंदर कर देते थे। आप बताइए, मोदी जी ने किसी स्टेट पे, किसी राज्य पे कर्फ्यू लगाया या राष्ट्रपति शासन लगाया? अब जो कुछ बंगाल में हो रहा है, इसमें तो राष्ट्रपति शासन बड़ी जल्दी लग जाना था, परंतु इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई। इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया कि कानून जो करेगा वो होगा। और कांग्रेस इस चीज को नहीं देखती थी। जिसने सिर उठाया उसी को कुचल दे, उसी को मार दे।
और उसकी इंक्वायरी नहीं होती थी। लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में जब इंदिरा ने रसोइये से जहर दे के मराया तो उसका ऑपरेशन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? उसका मेडिकल होता है यहाँ। आप ये बताइए, सिंधिया जी जो मरे थे वो क्यों भेजे थे अकेले जहाज में? सिर्फ मारने के लिए? आप ये कहें कि सोनिया जी बहुत पवित्र है तो मैं तो नहीं मानता। और असली हिंदुस्तान आज़ाद 1942 में हो गया था जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, परंतु जवाहरलाल ने और गांधी जी ने डिक्लेयर नहीं होने दिया कि जब तक आप सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला नहीं देंगे हम बैठेंगे तो ये हमें राज नहीं करने देगा। और जवाहरलाल ने उस टाइम गृह मंत्री कौन बनाया था? अंग्रेज। और आज तक जो भी हमारा पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास होता है, कोई भी विधेयक पास होता था, वो 5 बजे के बाद क्यों होता था? सब अंग्रेजों की चाल पे। और असली आज़ाद हिंदुस्तान 14 के बाद हुआ, परंतु इसमें भी अभी कुछ कमियां हैं कि जहाँ पे मनमानी कर रहे हैं वहाँ पे उनके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। अब दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी कितने बसे आके, ये सब इन 2 आदमियों की देन है, राहुल की और केजरीवाल की। यदि यहाँ पे ईमानदार आके सर्वे करे तो झुंगी झोपड़ियों में 80% आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिलेंगे। और इन्हीं के ऊपर से नाच रहा कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। परंतु मैं तो कहता हूँ कि भगवान इस जन्म तो इसको मुख्यमंत्री के बनाना, आगे भी 7 जन्मों तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने बड़ी शोध की है और मैंने बहुत गहराई में सारी चीज़ें नापी हैं। आज तक जितने भी केजरीवाल ने काम किए हैं सब ठगी के काम किए हैं। पानी हमारी कॉलोनी में 2018 में बंद किया है और नालियाँ इसकी रबड़ की डाल दी हैं, कनेक्शन किसी को नहीं दिया। और रोड कंक्रीट के थे। नालियाँ 2018 से पहले जो थी उन नालियों के ऊपर सिंगल ईंट लगा के पीले रंग की और ऐसे प्लास्टर कर यदि बारिश हो जाए और गाड़ी थोड़ी सी उस साइड में हो तो नाली टूट जाती है। और अभी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनमें बाहर तो रोड दिखा दिया, अंदर जाके रोड वैसे के वैसे पड़े हैं। और सबसे बड़ी देन है कि पानी जो भी आता है वो भी साफ पानी नहीं आता, वो भी गंदा ही पानी आता है। अब आतिशी कहती है कि मैं तो भारत का रूप हूँ, केजरीवाल तो राम जी का रूप है, तो क्यों राम भगवान को बदनाम कर रही है? और तेरे अंदर इतनी काबिलियत तो काम करके दिखा। देखो रोडों का क्या हाल है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सब रोडों में जाम लग जाता है। कोई रोड ऐसा नहीं है जिस पे के जाम ना हो, और जो 10 मिनट का रास्ता हो 1 घंटे में ही पूरा नहीं होता, इतना जाम लगता है। तो मैं तो दिल्ली वासियों से, नगर वासियों से, गांव वासियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 4 या 6 महीने में जो दिल्ली में इलेक्शन होगा, इसमें जो हिंदू नहीं होगा असली, वही आम पार्टी को वोट देगा। जो असली हिंदू होगा वो आम पार्टी को कभी वोट नहीं देगा, क्योंकि आम पार्टी ने लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। कोई बसों का इतना अच्छा काम किया तो वो दिखा दे, कोई रोड अच्छा किया तो काम दिखा दे।
किसी को शुद्ध पानी पीने के लिए दिया तो वो दिखा दें, और जितने भी मोहल्ला क्लिनिक बना रखे इसमें किसी का इलाज हुआ तो दिखा दें। झूठी रिपोर्टें दिखाते हैं, सच्ची रिपोर्ट कोई नहीं दिखाता। अब हमेशा मफलर बांध के चलता था, तो उसके बाद जब इसको ऐसे मिली तो अब मफलर कहाँ रहा हो। जब तैयार में तो कहता शुगर घट गई, शुगर बढ़ गई, आज कहाँ है वो। और जिस शीश महल में रहता था उसमें ताले लगा के क्यों आया। सब दिखावा का इसका। और इसने सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया अन्ना हजारे को, और अन्ना हजारे की बदौलत ये आया है। पहले जो इसने रिजाइन दिया था तो दुनिया को परखने के लिए दिया था कि देखो मेरी 28 सीटें आई है, कांग्रेस को मिलकर मैंने सरकार बनाई, पर मैं अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। तब इसने रिजाइन दिया था। और दोबारा अच्छे दिल्ली वालों ने सोचा भी बड़ा अच्छा है, इतने काम होने से इसने रिजाइन दे दिया, चलो इसी को बना दो। तो कितना बेवकूफ़ बनाया इसने। 10 सालों में एक भी काम ऐसा बता दें कि जिसमें इसने कोई सुधार किया हो। स्कूलों में जो लैट्रिन बाथरूम थे कमरे दिखा दिए। और कौन से स्कूल की इसने कोई बढ़ोतरी की है, किसी स्कूल को अच्छा रिजल्ट निकाला है। और स्कूलों में मास्टरों को आइए आप एक कागज पत्र भर के जाओ, पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं है। अब वो मास्टर बोलने से डरते हैं, वो टीवी के माध्यम से बोल नहीं सकते। परंतु मेरा जिनसे संपर्क होता है, जब मैं पूछता हूँ कहते ये हमारे कागज नहीं पूरे होते तो हम करें क्या। आज प्राइवेट स्कूल भी कुछ ही ऐसे हैं जिनमें पढ़ाई ठीक होती है, बाकी में सब में पैसा लूटने वाला काम है। और फीसें इतनी ज़्यादा कर रखी हैं बच्चों की कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो कभी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और पढ़ाई जो कुछ अच्छी है आजकल वो प्राइवेट स्कूलों में है, गवर्नमेंट स्कूल में किसी में भी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है। और रिजल्ट के हिसाब से देख लें, किसी हिसाब से देख लें कि कितना बुरा हाल है। आज तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, दिल्ली वासियों से भी, और जो बाहर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि जो पार्टी हिंदुस्तान को नहीं उठा सकती उसको वोट नहीं देना, चाहे आप वोट डालो चाहे ना डालो। और इस टाइम जो पार्टी राज कर रही है, इस पार्टी ने किसी किस्म की कमी है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे पढ़ करके मैं बताऊंगा किस जगह क्या हाल कैसा है।